अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मार्केट 16,000 के जब नीचे था, यानी तकरीबन 15,700 15,800, उस वक्त से मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि देखो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम का इंतज़ार करते हैं और फिर वो एंट्री करते हैं मार्केट के अंदर। मेरा वीडियो है, मैं आप लोग देखना, दुबई में जब मैं था हालांकि मैं वहाँ बहुत बिज़ी था, उसके बावजूद मैंने आप लोगों के लिए वक्त फ़ारिग किया। सुबह सुबह मैं गार्डन के अंदर जब वॉकिंग कर रहा था, मैंने वॉकिंग करते करते वो वीडियो बनाया हुआ है। फरवरी के महीने का आपको मिलेगा, उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था कि देखो, मार्केट में आपको इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म, मैंने उसमें डिटेल्स में वो सारी बातें बताया हूँ, अभी मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये बड़े बड़े जो लोग मार्केट से अरबोपति जो बने हैं ना, राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी जैसे लोग, ये लोगों का तरीक़ा तुम भी इख्तियार करो, क्योंकि ये हमारे अकाबिर है शेयर मार्केट के लाइन के, ये हमारे बुज़ुर्ग है शेयर मार्केट के लाइन के, ये पीर साहब लोग हैं हमारे। हमने इनको फॉलो करना चाहिए। भाई, इनका तरीक़ा क्या है काम करने का, इनका क्या का तरीक़ा है काम करने का। ये लोग इंतज़ार में रहते मार्केट कब डाउन होता है। 15,000 के नीचे जब मार्केट आया, अच्छे अच्छे शेयर्स, विप्रो 400 के पास में आ गया, 400 के नीचे चला गया। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो 220 के नीचे आ गया। टाटा मोटर्स 380 के नीचे आ गया। बहुत सारे जो शेयर्स हैं ना, एकदम स्ट्रॉन्ग जो कंपनियां हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। देखो, ये जो लोग हैं ना, ये जोमेटो के जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो बर्बाद हो गई हुई कंपनी है, बल्कि ये लोग रिसर्च करते, तहकीक करते हैं कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली, और मैंने उस वीडियो में भी समझाया हूँ, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एतबार से ये रिसर्च ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अब विप्रो के जैसी कंपनी है, अगर मान लो वो शेयर कितना भी नीचे आया ना, तो कंपनी को आठने का फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि कंपनी का कैपिटल लाखों करोड़ में है। ख़ुद कंपनी हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपये दान देती है, खैरात भीख में दे देती है, बांट देती है इसी तरह से। तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसका शेयर अगर नीचे आ गया है तो वो मौका है आपके लिए, क्योंकि आगे उसको जाना ही है। कंपनी कोई बर्बाद कंपनी नहीं है। अब लोग जोमेटो के जैसी कंपनी, इसी तरह से जो है वो फ्यूचर रिटेल एक कंपनी थी, जो बिग बाज़ार वगैरह जो कंपनी के थे, जब भी मैंने लोगों को समझाया ये बर्बाद कंपनियां हैं, इनमें पैसा नहीं लगाने का। पैसा लगाओ तो किसके पीछे चलेंगे आप लोग? मार्केट का जो पूरे मार्केट को लेकर चल रहा है, ऐसे लोगों के, ऐसे कंपनियों के पीछे चलना है आपको। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मैंने अभी महीना भर पहले मैसेज किया था, इसी महीने के शुरू में, कि देखो BEL 220 रुपये के नीचे आया है और मैं इसमें 4 बार ट्रेड कर चुका हूँ। मेरा हमेशा का तरीक़ा है, मैं इसको नीचे लेता हूँ, ऊपर बेचता हूँ। इसकी रेंज है ये 240 तक, 245 तक गया बेच देने का, और 220 के नीचे आया लेने का। और जिसको आगे भी रखना है तो ये शेयर आगे 300 के ऊपर जाएगा। ये बात मैंने 1 महीना पहले बोला था, और मैंने ये भी कहा था कि ख़ुद मैं इसमें ट्रेड करता हूँ। मैं करता हूँ इसका मतलब इस पे मेरा पूरा रिसर्च है। लेकिन हमारी कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब मैं ऐसा मैसेज करता हूँ, मैंने देखा बहुत सारे लोग, उनको मैंने पूछा नहीं, कुछ नहीं, उससे पहले वही मुझे मैसेज कर रहे हैं गूगल पे तहकीक, ये कंपनी हराम है, ये शेयर नहीं ख़रीद सकते। भाई, आपको किसने पूछा? मैं आया आपके पास मशवरा लेने के लिए, फतवा मांगने के लिए। ऐसे लोगों को डेढ़ शाना और डेढ़ होशियार कहते हैं, और मेरा तजुर्बा है, ऐसे जितने भी डेढ़ शाने और डेढ़ होशियार होते हैं, ये या तो लॉस में रहते हैं, क्योंकि डेढ़ शाना है, और डेढ़ शाना कौवा हमेशा काय पे बैठता है। अब मैं वो नहीं बोलूँगा, जिन लोगों को ये कहावत मालूम है उनको पता होगा, डेढ़ शाना कौवा हमेशा पचक बोल के बैठ जाता है गंदगी के ऊपर जाके। तो डेढ़ शाना नहीं बनने का। जो लोग भी डेढ़ होशियार बनो,
देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू विल ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट, बट डोंट बिकम डेढ़ शाना। डेढ़ शाने बनोगे ना खुद का नुकसान करके लोगे। तो ये ऐसे जो डेढ़ शाने, कौन पूछा भाई आपको मसला, वो डिफेंस की कंपनी है या कौन सी, उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। वो कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स है वो बनाती है। कंपनी वो बम बनाती है, कंपनी मिसाइल बनाती है, कंपनी हथियार बनाती है। अरे वो कंपनी का नाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है बना के वो प्रोवाइड करती है। आपको तहकीक नहीं, कुछ भी नहीं है, मगर मैं बताया ना डेढ़ शानापन, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो जिन लोगों ने अगर BEL को उस टाइम पे बाय किया हुआ होगा, आज BEL कल की क्लोजिंग है 275 रुपये, 275 रुपये। अब मुझे आप बताओ, एक महीने में ही, चलो अब परसेंटेज निकालते हैं हम उसका। मैंने जब कहा था 218 रुपये उसका रेट था, 18 से 75 यानी तकरीबन 80 रुपये जाकर आया वो नीचे में, यानी रोज़ाना का जो रेंज है, तो 20 से 80 का जो के दरमियान की जो रेंज है वो होते हैं 60 रुपये। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम उसको निकालते हैं तो वो परसेंटेज होता है तकरीबन जो है 10, 20, 30% एक शेयर बढ़ चुका है सिर्फ एक महीने के अंदर। अब आप मुझे बताइए, 30% प्रॉफिट आपको दुनिया के किसी भी, कोई भी ऐसा कारोबार, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां से आप एक ही महीने के अंदर 30% का नफ़ा और प्रॉफिट कमा सको। तो क्या होता है ना, हम जब आपको समझाते हैं, उस वक्त के अंदर हमने जब कहा था, इसीलिए कहा था। आज मार्केट 17,100 के ऊपर चला गया, अब चले गया मार्केट, लेकिन अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं उनके शेयर्स जो है वो नीचे हैं। तो ये मौका होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है बाय करने की, ख़रीदने की। फिर मार्केट अपने हाथ में से निकल गया तो फिर फ़ायदा नहीं है कुछ। टाटा मोटर्स, कुछ लोग हैं जिन्होंने टाटा मोटर्स को 375, 380, जब भसीन साहब ने कॉल दिया था और टारगेट दिया था 410 रुपये का, उस टाइम पे उन्होंने उसको बाय कर लिए। अब बाय करने के लिए किए, लेकिन आज वही टाटा मोटर्स 450 रुपये। मैं आपको सिर्फ 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब वो 410 आया था, यानी जिन्होंने 375 में ख़रीदे थे उन लोगों के लिए जो है ना, उसी टाइम पे उनको 35 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था। अगर उन्होंने अभी तक रखे होंगे तो अभी 3 दिन पहले वो जो है 475 रुपये, यानी 100 रुपये का प्रॉफिट, यानी 25% का नफ़ा सिर्फ एक महीने के अंदर। तो कैसा है ये हमारा, हम जो है ना, असल में हमको ट्रेड करना, मैं हमेशा जो मेरी बातें हैं मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको सुनो, इस पे अमल करो, इसलिए कि हम जब तक दूसरों को देखकर काम करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। रफ़ीक ने ख़रीदा तो शफ़ीक भी ख़रीद रहा, खरो फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सब फ्यूचर रिटेल, कोई तहकीक नहीं, अंधे बहरे बन के। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर मार्केट में, हर बाज़ार में, हर जो है ना ग्रुप के अंदर एकादा अंधों में काना राजा होता है। अंधों में काना राजा, डेढ़ शाना जिसको मैं कहता हूँ ना। अब मैं आपको उसकी मिसाल दे के बताता हूँ, अंधों में काना राजा कैसे रहता है। एक गांव के अंदर एक डेढ़ शाना था, पूरे गांव के लोग उसको डेढ़ शाने साहब कहते थे। अब वो जो डेढ़ शाने साहब थे, तो एक मर्तबा क्या हो गया, गांव का एक आदमी दरख्त के ऊपर, नारियल के झाड़ पे ऊपर चढ़ा और उसकी जो उतरने की रस्सी थी वो गिर गई नीचे। अब वो परेशान हो गया, मैं कैसे उतरूं। सब लोग गांव के, क्योंकि गांव वालों को अपना दिमाग नहीं लगाते थे, वो डेढ़ शाने साहब के दिमाग के हिसाब से चलते थे। अब सब आए डेढ़ शाने साहब के पास, बोले डेढ़ शाने साहब यार वो दरख्त के ऊपर अटक गए, अब क्या करना। बोले एक काम करो, रस्सी फेंको उसके पास। सब ने रस्सी फेंके, अब क्या करना है उसको बोलो। बोले रस्सी कंबर पे बांध ले। उसने जो है वो जो इन्होंने रस्सी का फांसा बनाकर फेंके थे, उसने अपने कंबर में डाल दिया उसको। वो डालने के बाद में गांव वालों ने बोले बोलो डेढ़ शाने साहब अब क्या करने का, मारो ना, झटका मार के खींचो बोले उसको नीचे। अब देखो ये जो बाकी लोग खड़े हुए हैं ना, ये गू खाने वाले नहीं है, गंदगी गिलाजत गोबर ब्रेड को लगा के नहीं खाते हैं, इंसानों की औलाद है। अल्लाह ने तुमको भी अक्ल सलीम दिया हुआ है, मगर अपना दिमाग नहीं। दुनिया में मैंने अक्सर लोगों के फेल होने का जो रीज़न है वो यही, दूसरों के दिमाग से चलने वाले। और मैं आपको बताता हूँ मेरे सक्सेसफुल होने का रीज़न,
अल्लाह का करम है, मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ। आज अल्लाह तबारक व ताला ने जो जिस लाइन के अंदर, जो शेयर मार्केट की लाइन में हम इतने बेहतरीन तरीक़े से रोज़ काम करते हैं और ट्रेड करते हैं और अल्लाह के करम से जो है जो कमा रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है, हमने दूसरों के दिमाग को कभी भी, हमने सिर्फ रिसर्च किए, तहक़ीक़ किए, दूसरों की बातें सुने, दूसरों की बातों पे गौर किए, फ़िक्र किए और फिर जो है हमने मतलब दूसरों के कॉल पे कभी भी अमल नहीं करे। शुरू में हमको भी नहीं समझता था, हमने जब देखे कि नहीं डेढ़ शानों के पीछे चलने में फ़ायदा नहीं है, खुद रिसर्च करो। तो ये जो डेढ़ शाना था, गाँव वालों को बोला मारो, बोले झटका। अब गाँव वालों ने मारे झटका तो झाड़ पे से नीचे आके गिर गया, ज़मीन पे मर गया बेचारा। सब ने बोले अरे डेढ़ शाने साहब ये तो मर गया। तो मरा तो मैं क्या करूं, बोले अब मर गया, उसके ज़िंदगी में मौत लिखी हुई थी, मुक़द्दर में उसके ज़िंदगी इतनी ही थी, ख़त्म हो गया। अरे नहीं तुमने बोले झटका मारो। अरे हाँ मैंने बोला, बोले मैंने ऐसी बौड़ी में से, कुएं में से बहुत सारे लोगों को निकाला मैंने, तो मुझे लगा आप झाड़ पे से भी ऐसी खींच देंगे तो बच जाएगा वो। देखो गाँव वालों खुद जो है ना, खुद का दिमाग नहीं, खुद ने सोचे नहीं, डेढ़ शाने साहब की बात सुनकर अमल किए। कुएं के अंदर से निकाला था उसने, तो झाड़ पे से भी वैसे ही निकाल रहा था वो, बाकी को अक्ल नहीं थी सोचने की। ये हमारा प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, जो बर्बाद होने वाले हैं ना शेयर मार्केट में, अक्सर लोग रपीक को देख के, शप्पीक को देख के, और ये ऐसा और वो वैसा कर रहा है अंधे बहरे बनकर। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि शेयर मार्केट के लाइन के हमारे जो अकाबिर आज़म हैं, जो हमारे सबसे बड़े जो पीर साहब हैं, उनका नाम है वॉरेन बुफेट, और उनका एक मलफूज़ है, वो फरमाते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम एंड इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन शेयर ट्रेडिंग, सो यू शुड बी डू रिसर्च एंड एजुकेटेड ऑन ईच एंड एवरी शेयर्स. If you will not do research, so you will not become a trader. If you are not doing research, and without research if you are doing trading, so you are gambler, you are not trader. अगर अंधे भैरे बन के ऐसे ही डेढ़शानों के पीछे चल रहे हो, रफीक ने बोला फ्यूचर रिटेल, और शफीक ने बोला आरकॉम, और फुलाने ने बोला आर पावर, और फुलाने ने बोला आइडिया, अपना कोई रिसर्च नहीं है। बग़ैर रिसर्च के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जुआरी हो, आप ट्रेडर नहीं हो। ये हमारे पीर साहब वॉरेन बुफेट साहब, उनका मलफूज़ है। वो फरमाते हैं कि तुम जुआरी हो, जुआरी, फिर तुम ताजिर नहीं हो अगर तुम अपना दिमाग, अपना रिसर्च इसके ऊपर नहीं कर रहे हो। तो प्रॉब्लम है हमारा ये। इसीलिए ज़ोमैटो क्या रिसर्च है तुम्हारा ज़ोमैटो के ऊपर? क्या पढ़े तुमने उसके बारे में? बैलेंस शीट देखे उसकी, उस पर कितना लोन है, कितना कर्ज है, कितनी कंपनी, नहीं मालूम है। अब ख़रीद लिए उसको, अरे नीचे आ गया, बोले वो ले लो। वो कंपनी का मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी देने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको उसका फ्यूचर बताता हूँ। वो शेयर जिस दिन 20 रुपये पे आएगा, मैं उस दिन एक वीडियो बना के डालूँगा कि देखो मैंने जो है ये शेयर जिस वक्त में 45 और 50 रुपये था, जब मैंने कहा था कि ये शेयर जो है 20 रुपये आने वाला है, मैं बताऊँगा आपको उस टाइम पर। और फिर जब वो 10 रुपये आएगा, मैं उस वक्त भी एक वीडियो बनाऊंगा, और जिस वक्त में वो 2 रुपये आएगा ना, उस वक्त भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो कैसा है, हम लोग जो है रिसर्च ही नहीं करते। तो हम जो आपको, हमने ये जो हम भसीन साहब का मैसेज भेजते हैं, भसीन साहब वो इंसान हैं कि भसीन साहब की पूरी ज़िंदगी उस लाइन में गई, और उनके पास पूरी एक रिसर्च टीम होती है। तो वो जो शेयर्स बोलते हैं ना, वो सुनने के बाद फिर अब हमने उसके ऊपर रिसर्च करने का, और सिर्फ हमको एक आइडिया लेना है उनसे। वो बोलते हैं इसका फ्यूचर बाय करो, फ्यूचर हमको नहीं बाय करना है, लेकिन हमको एक आइडिया आता है कि भाई जब फ्यूचर बोल रहे हैं तो कैश मार्केट में भी वो बढ़ेगा। ये तरीक़ा होता है। दूसरा ऐलान आप लोगों के लिए ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है आप स्टॉक के ऑथोराइज पार्टनर बन चुके हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमने जो है NSE का एक एग्ज़ाम पास किया, उसी लिए मैं अभी तक मेरी स्टडी वगैरह चल रही थी, तो इसके लिए ही मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये NSE की तरफ से हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसी एग्ज़ाम के पास करने के बाद। और दूसरा ये जो है, ये हम ऑथोराइज पार्टनर बन गए हुए हैं अब स्टॉक के। हमारे नाम पे रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है NSE के अंदर। तो अब जो है हम आप लोगों के लिए एक कस्टमर केयर नंबर दे रहे हैं
जिन लोगों ने भी हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन किया हुआ है उन लोगों के सारे डिटेल्स, सारा डेटा हमारे पास में है। ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा, सुबह में 9 बजे से लेके तो 4 बजे तक आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारा बंदा आपसे बात करेगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ है, जो भी कंसर्न है, जो भी सवाल है, जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है ट्रेडिंग के दरमियान में, वो इंशाल्लाह उसको रिज़ॉल्व कर देगा। और नहीं कुछ उसको समझ में आता है तो फिर ऊपर वो बात करेगा और फिर वो उनके ज़रिए से आपके मसले को हल करा देगा। दूसरी तरफ जो लोगों ने अकाउंट ओपन किया है और वो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, उनकी डेली ट्रेडिंग चालू है या 2-4 दिन में जब भी हो, लेकिन उनका अकाउंट अगर एक्टिव है और ट्रेड वगैरह वो कर रहे हैं, तो वैसे लोगों का कुछ मसला है जो हमारे बंदे से नहीं हो रहा है, तो फिर मैं भी उनसे बात करूँगा और मैं ख़ुद आपके जो भी आपका कंसर्न रहेगा, आपका सवाल रहेगा, इंशाल्लाह मैं ख़ुद फ़ोन पे आपको जवाब दूंगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने लिंक पे क्लिक करके अकाउंट भी ओपन किए और ट्रेड भी कर रहे हैं। बाकी जिनका सिर्फ अकाउंट ओपन है और अभी तक उन्होंने ट्रेड शुरू नहीं किया है, तो फिर हमारा बंदा ही उनसे बात करेगा और उनको उनके सवाल का जवाब देगा। तो ये हम आपको नीचे एक नंबर दे रहे हैं। इस नंबर के ऊपर सुबह 9 बजे से लेके तो 4 बजे तक, मंडे से लेकर तो सैटरडे तक, यानी आप इतवार छोड़कर, संडे को छुट्टी रहेगी, संडे का एक दिन छोड़ के आप हफ्ते के बाकी दिनों में कॉल करके इस नंबर पे सुबह 9 बजे से लेके तो 4 बजे तक आप अपने जो भी रिलेटेड मसाइल है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पूरी रहबरी रहनुमाई की जाएगी। ऐसे ही किसी को अकाउंट वगैरह ओपन करने में भी दिक्कत आ रही है, दुश्वारी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे वो भी इस तरह से कॉल करके बात कर सकता है। उसके लिए भी ये सहूलत रहेगी ताकि उसकी भी रहबरी रहनुमाई की जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और मुफीद साबित होगा जिन्होंने हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन किया है या जो अकाउंट ओपन करने वाले हैं, या जिन लोगों की ट्रेडिंग वगैरह चल रही है लेकिन उनको किसी तरह की दिक्कत और दुश्वारियाँ आती थी, अब इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। अल्लाह हम तमाम को हलाल तरीक़े से कमाने वाला बनाए और हराम से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।